वीक। सबसे पहले बात करेंगे प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और प्रदूषण के बिगड़ते हालात के कारण दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ जहां नजर आप दौड़ाएंगे प्रदूषण के चलते धुंध की एक मोटी चादर आपको नजर आएगी। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं राजधानी दिल्ली और एनसीआर में। प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद अब पूरी दिल्ली में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में कहीं कहीं AQI जो है 550 के भी पार पहुंच चुका है और 600 के पार की भी अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं, तस्वीरें आ रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 600 के पार है। दिल्ली में कमर्शियल ट्रकों के आने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी वाहनों पर रोक है। इसके अलावा ईंधन पर चलने वाली सभी इंडस्ट्री बंद कर दी गई हैं। निर्माण करने और ढहाने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ के ही आने की सलाह दी गई है। वर्क फ्रॉम होम की सलाह यहां पर हुई है। साथ ही राज्य सरकार शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला कर सकती है। तो तमाम उपाय यहां पर अब खोजने की कोशिश हो रही है। ग्रैप 4 को लागू यहां पर किया गया है, लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि वक्त रहते क्यों जरूरी कदम नहीं उठाए जाते और क्यों लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है एक दीर्घकालिक योजनाएं इसको लेकर नहीं बनती हैं। सुनते हैं लोग किस तरह का महसूस कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली एनसीआर में जो रहते हैं। आइए सुनते हैं। पोल्यूशन, ये एक तो कबाड़ का यहाँ पे चारों तरफ कबाड़ ही कबाड़ है यहाँ पे। दूसरा ये नदी जो हमारे साथ में बह रही है उसके अंदर जो ये शराब की कंपनी है उसने पाइप वगैरह डाले हुए तो उसकी बड़ी बदबू है यहाँ पे। वो गाड़ियों का तो है ही। जगह जगह काम हो रहे हैं इस समय में, पार्क वगैरह है, इस सब में पार्क में हम लोग बैठते हैं, आए दिन गंदगी वगैरह रहती है, यही सब है। लोग अक्सर घरों इसको देखता है कि यहाँ तो एक नंबर विंड सर्कुलेशन नहीं है। एक साइंटिफिक कॉज है, नॉर्थ इंडिया में विंड सर्कुलेशन बहुत कम है ड्यू टू दी डिफिशियंसी ऑफ दी सी। नहीं, जिस तरह के अभी हालात पोल्यूशन का है उस हिसाब से स्कूल बंद हो जाने चाहिए। यहाँ से पोल्यूशन इज वेरी हाई, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत तो है ही। यहाँ लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना इस पर पोल्यूशन का। तो अभी शॉर्ट टर्म के बारे में अभी 1-2 दिन की बात करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में तो फर्क पड़ेगा पोल्यूशन का। हम तो ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी यूज्ड है कोविड की वजह से, तो ये पढ़ाई हो सकती है ऑनलाइन भी और ये टेम्पररी चीज है। मैं खुद अस्थमैटिक हूँ, इतनी तकलीफ होती है, बाहर रोज वॉक लेने जाता हूँ लेकिन अभी जा नहीं सकता। जब न्यूज देखते तो लगता है गुड़गांव, नोएडा, वहाँ की स्कूलें बंद हो रही है, ये वो। कभी ये नहीं आता है दिल्ली की स्कूलें बंद हो रही है। जब खुद केजरीवाल को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, खांसी वगैरह होती है, तो यू शुड बी सीरियस अबाउट इट के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। स्कूलों में सुबह की जो गेम्स हो रहे हैं, मॉर्निंग में जो कोचिंग्स होते हैं, वो बंद करा देनी चाहिए। देखिए स्कूल साइकिल से जाते हैं सुबह सुबह, इतना पोल्यूशन होता है कुछ दिखता ही नहीं है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं सबको, इस वजह से कैंसर होता है। केजरीवाल सरकार ने इस साल पोल्यूशन के लिए कंस्ट्रक्शन का सारा काम रोक दिया, फिर भी इतना पोल्यूशन है। तो आपने सुना यहाँ पर लोगों को, और खासतौर से जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो भी कितना परेशान है। और जिन लोगों को इस समय वैसे भी सांस लेने में तकलीफें होती हैं, वो एस्थमेटिक पेशेंट जो हैं, अस्थमा की जिनको बीमारी है, वो और ज़्यादा परेशान है। अब आपको हम दिखा रहे हैं ये कि किस तरह से आनंद विहार में 471 सिवियर, यानी कितना खतरनाक स्तर पर यहाँ पर पहुंचा हुआ है प्रदूषण। अलग अलग इलाके हम दिखा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के इलाके दिखा रहे हैं जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये दिल्ली का अशोक विहार का इलाका है, यहां पर देखिए 470 के पार एक तरह से हो चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और 460 यहां पर बुराड़ी का इलाका, ये बाहरी इलाका दिल्ली का जो है, वहां पर आप देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहां पर प्रदूषण का स्तर कैसा है। तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि 600 के पार अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में पहुंच रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति, गैस चैम्बर जो कहा जा रहा है दिल्ली को, वो किस तरह से बनती जा रही है। रोहिणी का ये इलाका है, 530 यहां पर भी AQI पार हो चुका है। और लगातार हम देख रहे हैं इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, लोगों को आंखों में जलन, सर दर्द, जी मिचलाना, ये तमाम तरीके की दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो गैस चैम्बर में जो तब्दील हुई है दिल्ली, उसमें क्या कुछ कोशिशें भी हो रही हैं और क्या ये कोशिशें काफी हैं, इस पर देखते हैं परिमल कुमार की रिपोर्ट, फिर हम उनका रुख करेंगे, उनसे बात करेंगे।
इस वक्त हम दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में है, जहां पे एमसीडी का दफ्तर है। और यहां से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। दमघोटू हवा के बीच धुंधली दिल्ली, धुंध का ऐसा पहरा कि दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत से भी दूर तक तस्वीर साफ नहीं। गैस चैम्बर में तब्दील होती दिल्ली की इस तस्वीर के जरिए समझना आसान है कि कैसे जहरीली हवा के बीच दिल्ली का दम घुट रहा है। प्रदूषण के बीच ऐसे बीमार बच्चों की तादाद अचानक बढ़ी है। डॉक्टर मास्क का सुझाव दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक 10-15 दिनों पहले तक करीब दिन भर में 5 से 7 मरीज इस तरह के आया करते थे, जो अब बढ़ के दिन भर में कम से कम 25 से 30 हो गए हैं। तो इस एयर पॉल्यूशन की वजह से सांसों की समस्या की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जो कि धीरे धीरे करके छोटे बच्चों और पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चों को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर के करीब 150 नामचीन स्कूलों की संस्था नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस ने आउटडोर एक्टिविटीज पूरी तरह से बंद करने के अलावा बच्चों के लिए N95 मास्क अनिवार्य कर दिया है। आउटडोर एक्टिविटीज को बंद कर दिए हैं बच्चों का, जैसे योगा वगैरह रोज होता था या क्लास असेंबली वगैरह खुले प्लेग्राउंड में होता था, उसको हमने या तो ऑडिटोरियम या तो मल्टीपर्पज हॉल में स्टैगर्ड वे में कर रहे हैं। क्लोजली ये सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मंडे ऐसे ही रहा देन कोई डिसीजन लेंगे। और साथ में मास्क को लेकर मास्क बच्चे जनरली N95 की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पहले जैसे कॉटन मास्क या धीरे धीरे पैंडेमिक कम हो रही थी तो बच्चे मास्क में तो आ रहे थे, बट अभी हमने एडवाइस किया पॉल्यूशन के लिए N95। स्कूलों की नजर प्रदूषण के बढ़ते खतरनाक स्तर पर है कि कहीं हालात ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लास की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे। लेकिन इस दौरान एनसीपीसीआर ने दिल्ली के मुख्य सचिव को स्कूल बंद करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। कई बार दिल्ली सरकार को बोल चुके हैं। हमने कल दिल्ली सरकार को साफ साफ बोला कि दिल्ली की हवा जहरीली है, स्कूल्स को बंद कर दीजिए। दिल्ली का AQI इतनी बुरी स्थिति में है कि बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं और स्कूल बंद करने के लिए एनसीपीसीआर को रिकमेंडेशन भेजनी पड़ी है। जरूरत इस बात की भी है कि हम जिम्मेदार बने और जरूरी ये भी है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और इस वक्त परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली में ही मौजूद है। परिमल, आप कहां पर मौजूद हैं और बेहद खतरनाक स्थिति इस वक्त दिख रही है। गैस चैम्बर की बात हो रही है, कहीं कहीं 600 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। साथ ही आपसे एक बार थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे N95 मास्क, क्योंकि जिन लोगों के लिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वो कितना कारगर है, क्या कुछ और किया जा सकता है? देखिए, फिलहाल जो है ये जहां पर मैं हूं इसके बगल में ही बॉर्डर का इलाका है, जहां पे हम कुछ देर में वो भी रिपोर्ट करेंगे जया कि जो ट्रकों की एंट्री बैन हुई है। तो एक समस्या तो ट्रकों से है, लेकिन जो ट्रक वाले हैं उनकी समस्या किस तरीके से बढ़ी है और ट्रकों का किस तरीके से कतारबद्ध तरीके से वो खड़ा है, वो भी कुछ वक्त में दिखाएंगे। लेकिन इसके अलग आपको 2-3 चीजें और बताएं पहले कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सब कमेटी जब कल बैठी बैठक के लिए, तो उन्होंने ये भी हिदायत दी है खासतौर पे बच्चे और बुजुर्गों को जिनको सांस की बीमारी हो, हृदय की बीमारी हो या कोई और गंभीर बीमारी हो, वो परहेज करें बाहर निकलने से, वो बाहर नहीं निकले। ये भी साथ में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कहा है। साथ में ये भी कहा है कि अगले 2-3 दिनों तक हालात ऐसे ही रहेंगे। मतलब इस जो स्थिति है सीवियर या सीवियर प्लस, जो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, अगले 2-3 दिनों में इसमें सुधार होने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, जो प्रेडिक्शन कह रहा है। तीसरी नंबर चीज ये कि 6 नवंबर को फिर से CAQM की जो सब कमेटी है वो एक बार बैठेगी, समीक्षा करेगी कि जो गैप जो लागू हुआ है क्या उसमें रिलीफ देने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें हैं। रही बात मास्क की, तो N95 मास्क या N99 मास्क इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि जब पार्कुलेट मैटर की बात आती है, जो बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, उसमें आमतौर पे जो कॉटन मास्क होते हैं या हम जो सर्जिकल मास्क होते हैं वो बहुत कारगर नहीं होते हैं। यही बड़ी वजह है कि स्कूलों ने N95 मास्क रिकमेंड किया है बच्चों को लेकर, ताकि वो जो पतले पतले जो धूल कण हैं वो किसी तरीके से मास्क के जरिए भी सांसों के जरिए शरीर में दाखिल ना हो पाए। तो उसको लेकर एक एहतियात बरतने की जरूरत है। और यहाँ पर स्थिति फिर से एक बार लोगों को बताना जरूरी है। लोगों से भी अपील की गई है कि जितना वो मुमकिन हो सके, जब तक बहुत जरूरी नहीं हो, अगर घर में रह सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटी ना करें, तो ये तमाम तरह की हिदायतें कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से भी दी गई हैं लोग। जी,
परिमल, क्योंकि आप इस पर बहुत पहले भी लगातार हम देख रहे हैं, रिपोर्ट करते रहे हैं और हर साल आप इस पर अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं, आपसे समझना चाह रहे हैं सरकारें क्यों नहीं कोई एक लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक योजना बनाती, क्योंकि इस तरह के हालात हर साल बनते हैं। इस तरह के फौरी राहत के तौर पर ग्रैब 4 लागू कर देना, ये तमाम कदम पहले भी उठाते रहे हैं और इसको लेकर सियासत भी होती रही है। देखिए जया, यहाँ पर अगर आप करीब 8-9 साल पहले जाएं पीछे पुराने दौर में, तो प्रदूषण कोई मुद्दा ही नहीं था। कम से कम ये जरूर हुआ है कि प्रदूषण मुद्दा बना है बीते एक दशक से, जहां पर कुछ कुछ एक्शन की भी बात हो रही है और एक्शन लिए जा रहे हैं। आप ग्रैप में अगर देखें तो जो व्हीकल और पॉल्यूशन है, यानी जो व्हीकल से पॉल्यूशन आता है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यानी इंडस्ट्री से पॉल्यूशन जो होता है वो इंडस्ट्री को बंद करने की बात है। साथ में जो बाकी जो धूल या डस्ट की जो बात हम कह रहे हैं उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या डिमोलेशन एक्टिविटी की बात है, तो चीजें हो रही हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत जरूर है कि आखिर जब इस वक्त में दम घुटता है दिल्ली या बाकी शहरों का, देश के अलग अलग शहरों का भी, तो एक मैकेनिज्म क्या होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में काम करे। तो इस पे चिंतन मंथन की जरूरत जरूर है, लेकिन इस दिशा में काम भी बहुत सारा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी चीजें बनाई गई है, लेकिन बावजूद इसके जो हमारी तकलीफें हैं वो फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही। तो एक लॉन्ग टर्म प्लान, पूरे साल भर का एक प्लान जो है, मैकेनिज्म जरूर तैयार करना चाहिए, सिर्फ इसी वक्त के लिए नहीं। बिल्कुल परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर दिखाने के लिए कि किस तरह के हालात दिल्ली एनसीआर के बने हुए हैं। सरकार जो कदम उठा रही है, लेकिन सरकारों की गंभीरता न सिर्फ कुछ फौरी वक्त के लिए जब ये प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि पूरे साल भर रहनी चाहिए और उसके लिए एक लंबी योजना होनी चाहिए जिससे इससे निदान मिल सके। जो दम घोटू हवा इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है, बच्चे बुजुर्ग परेशान हैं। और ये आप इस वक्त देख रहे हैं 848 AQI, ये दिल्ली का भवाना का इलाका है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स शायद ही कभी हमने सुना होगा कि 800 के पार 848 पहुंच चुका है। यानी स्थिति कितनी गंभीर है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और हो सके तो हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, अगर जरूरी ना हो तो फिलहाल घर से बाहर ना निकले। और इसको लेकर हम तो सिर्फ 848 ही नहीं, वजीरपुर का जो इलाका है वहां पर हम देख रहे हैं 700-750 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां भी पहुंच चुका है। लगातार हमारे पास अपडेट्स आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में किस तरह के हालात है। इसको लेकर, दिल्ली प्रदूषण को लेकर सियासत भी चल रही है, तो ये समझा जा सकता है कि सरकारें जो हैं इसको कितना गंभीरता से लेती हैं, क्योंकि इस पर सियासत, ये एक ऐसी चीज है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इसको लेकर सियासत भी हो रही है। और दिल्ली बीजेपी ने आज एक सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का पार्ट टाइम सीएम बता दिया है। सुनते हैं आदेश गुप्ता को। पहले ग्रैब 2, फिर ग्रैब 3, अब ग्रैब 4 लागू हो गया है, जो कि जब AQI लेवल, एयर क्वालिटी बहुत खराब होती है और खतरनाक स्तर पर पहुंचती है, तब जाकर ग्रैब 4 लागू होता है। और उस समय बच्चों के स्कूल बंद होने चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस करने चाहिए। हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये डिमांड आज से 2 दिन पहले की थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को समय नहीं है, आम आदमी पार्टी को समय नहीं है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन वो पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, क्योंकि दिल्ली से ज्यादा वो पूरे देश में रहते हैं। दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। हम पोल्यूशन पर पॉलिटिक्स नहीं चाहते, पोल्यूशन पर सोल्यूशन चाहते, पोल्यूशन पर जनता की जो मांग है उसको लागू करवाना चाहते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मत करो हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। स्कूल बंद करो केजरीवाल, स्कूल बंद करो केजरीवाल। दिल्ली आज एक इमरजेंसी हेल्थ क्राइसिस में है। यह रेड अलर्ट है, हेल्थ क्राइसिस का रेड अलर्ट चल रहा है। गैस चेंबर बना हुआ है बाहर, हम दौड़ पर नहीं जा पा रहे हैं। लोग जो बाहर जाते हैं खास कर बुरा हाल है। 10 महीने का बच्चा हो, इनके पोते की वे बात कर रहे थे, अनबॉर्न बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, उनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है।
तो हम लगातार आपको वाकिफ करा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में किस तरह के हालात हैं। आप ये इस वक्त देख रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरह से वजीरपुर दिल्ली में जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में पड़ता है, यहाँ पर 798 के पार पहुंच चुका है। 848 बवाना का वो इलाका है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पहुंचा हुआ है। हम लगातार एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। 765 ये आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी का इलाका। तो दिल्ली में हालात किस तरह से यहाँ पर खतरनाक हैं और सांस लेने में किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, सर दर्द की शिकायत हो रही है, खांसी हो रही है। और दिल्ली से सटा जो नोएडा का इलाका है उसकी भी बात करें तो यहाँ पर भी जो प्रदूषण का स्तर है बेहद खतरनाक है। यहाँ पर AQI 550 के पार यहाँ भी पहुंचा हुआ है। यहाँ एहतियातन 1 से पहली क्लास से लेकर 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं आज से वो ऑनलाइन चल रही हैं। 8 नवंबर तक ये ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने आदेश जारी किया है। साथ ही आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं, आउटडोर गतिविधियां, उन पर पूरी तरह से अभी रोक लगा दी गई है इन हालातों के मद्देनजर। 8वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन पढ़ाई की भी सलाह यहां पर दी गई है।